Hello students, in this video we shall study the sound of music part 2. So let's start. But Aileen was not going to give up. लेकिन आयरन हार मानने वाली नहीं थी. She was determined to lead a normal life and pursues her interest in music. सी वाज डिटरमिनेड मीन्स उसने दृढ़ निश्चय लिया. उसने दृढ़ निश्चय लिया टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, साधारण जीवन जीने का. उसने साधारण जीवन जीने का दृढ़ निश्चय लिया. एंड और परस्यूज हर इंटरेस्ट इन अ म्यूज़िक, और उसका जीवन उसने म्यूजिक में जगाने का सोचा, या उसका जीवन उसने म्यूजिक की रुचि में लगा लिया. उसने उसका जीवन म्यूजिक की रुचि में लगा लिया. वन डे सी वॉज नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने नोटिस किया कि अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक लड़की एक जाइलोफोन बजा रही है. एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया, दैट मीन्स कि सी वांटेड, कि वह चाहती है टू प्ले इट, वह इसे भी बजाना चाहती है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परस्यूशनिस्ट रॉन फॉवर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. आगे है अब मोस्ट ऑफ द टीचर्स मीन्स अधिकतर टीचरों ने. किसने? अधिकतर टीचरों ने. डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित किया. अधिकतर टीचरों ने हतोत्साहित किया. हर उसे मीन्स उसे. बट परस्यूशनिस्ट रॉन फॉवर्स मीन्स ताल वादक. परस्यूशनिस्ट मीन्स ताल वादक. रॉन फॉवर्स मीन्स ताल वादक. रॉन फॉवर्स ने स्पॉटेड मीन्स पहचाना. हर उसकी पोटेंशियल मीन्स उसकी भावनाओं को पहचाना, और योग्यताओं को भी पहचाना. आगे अब ही बेगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. अब उसने क्या किया, वो फॉवर्स थे ना, फॉवर्स ने क्या काम किया, फॉवर्स ने शुरू किया. ही बेगेन उन्होंने शुरू किया, बाय टर्निंग मीन्स बजाना, उन्होंने बजाना शुरू किया. टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े ड्रमों को बजाना शुरू किया. टू डिफरेंट नोट्स मीन्स अलग अलग तरीके से, उन्होंने दो ड्रम को अलग अलग तरीके से बजाने का फैसला किया या शुरू किया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. डोंट लिसन मीन्स मत सुनो थ्रू योर आइज, तुम्हारे कानों के माध्यम से मत सुनो. ही वुड से, उन्होंने वह कहते हैं आपके कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और रास्ते से कोशिश करो या किसी अन्य रास्ते से कोशिश करो. सेस आइलिन कहती है. सेस आइलिन मीन्स एवलिन कहती है. सडनली मीन्स अचानक एवलिन क्या कहती है, अब आगे है. अब I realized I could feel the higher drum from the wrist up and lower one from the wrist down. अब आइलिन बोल रही है, I realized मीन्स मुझे एहसास हुआ. I could feel, मैं फील कर सकती थी. The higher drum फ्रॉम द रिस्ट अप मीन्स बड़ा ड्रम है ना, वो मेरे कमर के ऊपर महसूस हो रहा है. एंड द लोअर वन फ्रॉम द रिस्ट डाउन, और जो छोटा ड्रम है ना, वो मेरे कमर के नीचे महसूस हो रहा है. फॉवर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉवर्स ने रिपीट की उसकी एक्सरसाइज, या फॉवर्स ने प्रयास रिपीट किया. एंड सून आइलिन डिस्कवर्ड दैट she could sense certain notes in different part of her body. आगे है अब, और सुन आए, और जल्दी ही
एवलिन डिस्कवर्ड, जल्दी ही एवलिन ने पहचान लिया, दैट कि शी कुड सेंस, वह महसूस कर सकती है, पहचान सकती है, सर्टेन नोट्स मीन्स जो वे वह पहुँचा वह स्वरों को पहचान सकती है, वह स्वरों को पहचान सकती है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, उसके बॉडी के अलग अलग पार्टों में वह अलग अलग स्वरों को पहचान सकती है। ठीक है, इसके बाद आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशंस या वाइब्रेशंस। आई हैड लर्न, मैंने सीखा था टू ओपन माई माइंड, मैंने मेरे खुले माइंड में सीखा था, एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस मीन्स बॉडी को आवाज़ और वाइब्रेशन मीन्स बॉडी को क्या सुनाई दे, आवाज़ सुनाई दे और वाइब्रेशन सुनाई दे, मैंने खुले माइंड से सीखा था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मीन्स द रेस्ट में शेष बचा हुआ कार्य निरा संकल्प, शेष बचा हुआ कार्य निरा संकल्प है, और हार्ड वर्क मीन्स और कड़ी मेहनत है। अब शेष क्या कार्य बचा है, उसका संकल्प बचा है और हार्ड वर्किंग बची है, यही बचा है ना। आप इसके बाद अपन पैराग्राफ नंबर 4 करते हैं। She never looked back from that point onwards मीन्स उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसके लक्ष्य से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 She toured, उसने टूर किया, उसने क्या किया, उसने टूर किया द यूनाइटेड किंगडम में उसने टूर किया, विद आ यूथ ऑर्केस्ट्रा मीन्स जवान या उसकी उम्र के या जवान वादकों के साथ उसने टूर किया, एंड और बाय द टाइम और उसी समय सी वाज 16 वह 16 साल की थी, उसी समय कितनी साल की थी, 16 साल की थी। सी हैड डिसाइड टू मेक अ म्यूजिक हर लाइफ उसने निर्णय लिया उसके जीवन को संगीत बनाने की, उसने निर्णय लिया कि उसके जीवन को अब वह संगीत बनाएगी या संगीत से बनाएगी उसके जीवन को वह। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। अब सी ऑडिशन ये एक प्रकार का टेस्ट है, ये एक प्रकार का क्या है, टेस्ट है। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, ऑडिशन में ध्वनि परीक्षण टेस्ट होता है। सी ऑडिशन उसने ध्वनि परीक्षण टेस्ट दिया। 4 मीन्स किसके लिए दिया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ध्वनि परीक्षण दिया। इसके बाद है स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। अब इसका है और अकादमी के और अकेडमी के इतिहास में, क्या के इतिहास में, और अकेडमी के इतिहास में उसके अंक अधिकतम प्राप्त करने वालों में से थे। और अकेडमी की बात कर रहे हैं ना, इस अकेडमी के इतिहास में उसके अंक अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों में से थे। इतिहास की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराने की बात कर रहे हैं, जितने सब लोगों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए थे ना, वो तो उनमें से उसके अंक थे। आगे है सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। इसका है अब वह धीरे धीरे वादक वृंद से हटकर एकल वृंद करने लगी। अब वह धीरे धीरे वादक वृंद से हटकर, इसका मतलब है वादक वृंद से हटकर एकल वृंद करने, सोलो मतलब होता है एकल वृंद करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, और आखिरी में उसने 3 साल का कोर्स किया, या 3 वर्ष का उसने पाठ्यक्रम किया। सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। सी हैड कैप्चर्ड मीन्स उसने प्राप्त कर लिए थे, मोस्ट मीन्स लगभग, उसने लगभग
सभी अवार्ड्स प्राप्त कर लिए थे। उसने लगभग 3 सालों में उसने लगभग सभी अवार्ड्स प्राप्त कर लिए थे जो संगीत में होते हैं। उसने लगभग सभी अवार्ड्स प्राप्त कर लिए थे। आगे है अब, एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के बाद भी, और इस सब के बाद भी, अब इस सब के बाद किया और इस सब के बाद भी, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इन सब के बाद भी एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, एवलिन स्वीकार करना नहीं चाहती थी। एनी हिंट मीन्स कोई संकेत, एवलिन कोई संकेत स्वीकार करना नहीं चाहती थी। काय का संकेत? हीरोइक मीन्स वीरता पूर्व या नहीं वीरतापूर्ण उपलब्धि, वह वीरतापूर्ण उपलब्धि का कोई भी संकेत प्रस्तुत करना नहीं चाहती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, वर्क हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत करना, एंड नो, आई नो पढ़ेंगे ये, इफ़ यू नो, और यदि तुम जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, तुम्हें कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह शिखर पर पहुँच गई। द बर्ड्स मूव शॉर्ट आफ्टर मल्टी परस्यूशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। अब इसको आपको ध्यान से समझना है, इसमें आपको 2-3 मीनिंग बता रहा हूँ मैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट मीन्स दुनिया में लगभग या बहुत ज़्यादा, शॉर्ट आफ्टर मीन्स बहुत बिजी रहने वाले व्यक्ति नहीं, बहुत बिजी रहने वाले व्यक्ति नहीं, सबसे अधिक आमंत्रित करने वाले व्यक्ति। सॉफ्ट आफ्टर मीन्स होता है सबसे अधिक आमंत्रित किए जाने व्यक्ति, मीन्स दुनिया में उसे सबसे अधिक आमंत्रित किए जाने लगा, दुनिया में उसे सबसे ज़्यादा अधिक आमंत्रित किए जाने लगा। अब मल्टी परच्यूशनिस्ट मतलब होता है बहुमुखी ढोल तबला वादक, मतलब जो सभी तरह का बजा सकता है, उसे सबसे अधिक आमंत्रित किया जाने लगा बहुमुखी तबला वादक में। विद आ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, और वह 1,000 लोगों का संगीत बजा सकती है, मीन्स मुझे 1,000 लोगों का ज्ञान है। विद आ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, और उसे लगभग 1,000 लोगों का के संगीत, 1,000 लोगों के बराबर संगीत का उसे ज्ञान है। हेक्टिक मीन्स अति व्यस्त, हेक्टिक मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला व्यक्ति। इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, शेड्यूल मीन्स समय सारणी, और वह अंतर्राष्ट्रीय समय सारणी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। ओके, तो इसमें मैंने आपको अब द साउंड ऑफ म्यूजिक के 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, और आगे के मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करवाऊँगा, तो आप इनको अच्छे से समझते जाना। और इसमें वोकेबलरी अपनी अच्छी है, तो आप ये जो वोकेबलरी आपको याद ना हो रही हो, वो उनको आप एक कॉपी में लिखते जाना और उन्हें आराम से याद कर लेना। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।